अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान कारी अब्दुल सुभान और आज फिर मैं आपके सामने खूबसूरत और बेहतरीन मालूमात पर मबनी वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। आइए वीडियो शुरू करने से पहले आप हज़रात से इल्तमास करता हूँ कि आप हज़रात हमारे चैनल रियाज़ुल जन्नह को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करते जाएँ। आज का हमारा टॉपिक है गाय का गोश्त, क्योंकि गाय का गोश्त हिंदुस्तान के अंदर बड़ा ही गाय के गोश्त को लेकर बावेला मचता है, फितना फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसी के ताल्लुक़ से मैं आज आपके सामने एक बेहतरीन मालूमात पर मबनी वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। हज़रत मलिका बिनत अमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलबान अलबक़रता शिफ़ाउन वसमनुहुआ दबाउन वलुहुमुआ दा, यानी गाय के दूध में शिफा है और मक्खन में दवा है और उसके गोश्त में वबा है, यानी बीमारी है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लामा अबुल फ़ज़ल अपनी किताब आईन अकबरी में फ़रमाते हैं कि गाय हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही मुक़द्दस जानवर समझा जाता है और हमारे हिंदू भाई अमूमन उसकी इतनी ज़्यादा ताज़ीम करते हैं क्योंकि कदीम हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों का जो ज़रिए माश था, कमाई का ज़रिया था, वो गाय के दूध पर था। यानी गाय का दूध ही वो पीते भी थे और बेचते भी थे। उसी से जो ज़रिया उनको हासिल होता था, पैसा हासिल होता था, उसी से वो गुज़र बसर किया करते थे। तो अल्लामा अबुल फ़ज़ल ने इसीलिए कहा है कि इस जानवर से फिर हिंदू भाइयों को इतना ज़्यादा लगाव हुआ धीरे धीरे कि उन्होंने इसको अपनी माँ मान लिया और इसे माता कहने लगे। ग़िज़ाइयत के एतबार से देखा जाए तो तवानाई और ग़िज़ाइयत के एतबार से माँ का दूध सबसे बेहतरीन होता है और माँ के दूध के बाद सबसे बेहतरीन दूध जो है वो गाय का हुआ करता है, क्योंकि गाय का दूध जो है ना वो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है और कसीरुल ग़िज़ा होता है और दिमाग को तक़वियत भी देता है, जिस्म को मोटा करता है और दिमाग को बहुत ज़्यादा पावरफुल करता है। इसलिए ये जो दूध है गाय का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। लेकिन कुर्बान जाए हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर कि हमारे आका ने फरमाया कि गाय के गोश्त में वबा है, यानी बीमारी है। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि गाय के गोश्त में बीमारी है? वाह या रसूलुल्लाह, आपकी नज़र कितनी अमीक थी, आपके इल्म पर कुर्बान जाएं, आपकी नज़र पर कुर्बान जाएं कि आपने 1400 साल पहले, जब कोई आला नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, कोई साइंस और कोई वैज्ञानिक नहीं था, तब आपने गाय के गोश्त के अंदर जो जरासीम होते हैं उनका पता चला लिया और आपने गाय के गोश्त को हराम तो नहीं फरमाया, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को ख़बरदार कर दिया कि वो गाय के गोश्त से परहेज़ करे, यानी जहाँ तक हो सके गाय के गोश्त से बचे और गाय के गोश्त को जहाँ तक हो सके ना खाए। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि गाय का गोश्त हराम है, लेकिन ये फरमाया कि जहां तक हो सके उससे बचे। हाँ, उसके दूध में शिफा है और उसके मक्खन में दवा है। आखिरकार सरकार ने ये क्यों फरमाया? आइए मैं आपके सामने ये चंद मालूमात पेश करने लगा हूं। अभी चंद ही साल पहले ब्रिटिश के अंदर यानी इंग्लैंड के अंदर इसके ऊपर रिसर्च किया गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गाय के गोश्त में वबा है। तो उन्होंने जो है इसके ऊपर रिसर्च किया। हारफिक्स नामी एक कंपनी थी, उसने जो है एक गाय पाली जो कि बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद थी और उसको अव्वल इनाम दिया गया। लेकिन जब उसकी जांच की गई, पड़ताल की गई, तो ये पाया गया कि उसके अंदर तपदक नाम की एक बीमारी है जो अगर इंसान खाएगा तो उसके गठिया में जोड़ पैदा हो जाएगा, या फिर अगर वो खाएगा तो उसके दिमाग में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, उसका मूड अचानक स्विंग होने लगेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद इसको जो है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया जाने लगा। आप जानते हैं दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो गाय के दूध पर डिपेंड करते हैं, जैसे अर्जेंटीना है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। ये ममालिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दूध को जो है दूध का बिजनेस करते हैं। लेकिन उन लोगों को जब ये पता चला कि गाय के अंदर काउडेसिस मैड नाम की जो बीमारी पाई जाती है, उसके बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने हज़ारों गायों को इसी तरह ज़िबा कर दिया और ज़िंदा ही दफन कर दिया। यहाँ तक कि ब्राज़ील के अंदर एक जो है जगह पाई गई जहां एक ऐसा डॉक्टर था जो माहिर हैवानात था, उनके मर्ज़ के ताल्लुक़ से बहुत बेहतरीन जानकारी रखता था। उसे जब पता चला कि गाय के अंदर एक और मर्ज़ पैदा हो रहा है तो उसने जितनी गाय थी सबके अंदर इंजेक्शन लगा दिया जहरीला और सबको जो है कत्ल कर दिया। लोगों ने उससे पूछा कि आपने इतनी सारी गायों को क्यों कत्ल कर दिया? तो उसने बताया कि इन गायों के अंदर वो बीमारी पनप रही थी, वो बीमारी पैदा हो रही थी कि अगर कोई इंसान इनका गोश्त खा लेता तो वो पागल हो जाता। इसी तरह गाय का गोश्त जो होता है
है ना, वो रेशेदार होता है। जब हम और आप उसके गोश्त को खाते हैं तो ये मसूड़ों, जो इनका खला है इसमें, वो मसूड़े जो है फंस जाते हैं, जल्दी गलते नहीं है, जिसकी वजह से मसूड़ों का दर्द पैदा होता है। और उन्हीं की वजह से जब ये बीमारी तपदक की उनके अंदर पैदा हो जाती है तो ये गठिए का दर्द पैदा होता है, अक्सर कर वरम रहता है, दर्द रहता है, और दुनिया भर के हम तेल लगाते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ तक के ख़तरा रहता है आदमी की अगर तपदक जैसी बीमारी उनके अंदर हो, और काउ डिसीज मैड नाम की जो बीमारी पाई जाती है गाय के अंदर, अगर वो बीमारी हो और ऐसी गाय को हलाल कर दिया जाए और इंसान उसके गोश्त को खा ले तो फिर क्या होगा कि वो इंसान पागल हो सकता है। यहाँ तक कि उसका दिमाग ऐसा भी हो सकता है कि अचानक उसका दिमाग बदल जाए और अचानक से उसके बेचैनी होने लगेगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर लाखों सलाम, और हम कुर्बान जाए हमारे आका के इल्म पर कि हमारे आका ने 1400 साल पहले बिना किसी आले के, बिना किसी मशीन के पहले ही फरमा दिया था और मुसलमानों को खबरदार कर दिया था कि वलुहुमुहा दा, यानी गाय के गोश्त से परहेज करें क्योंकि इसमें बीमारी होती है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलाम वालेकुम।